दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन अपने चैनल पर आप सबको स्वागत करती हूँ एवं गुरु शोह में सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। आज मैं एक भजन आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे आगे भी मैं आप लोगों को चर्चा भजन सुनाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चर्चा की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, एक लड़की के लिए माँ का घर कभी भी वो आ सकती है, कभी भी जा सकती है। जैसे एक मंदिर जाने के लिए हमें कोई रोक टोक नहीं होती, हम जा सकते आ सकते हैं, उसी तरह माँ के घर एक लड़की जा सकती आ सकती है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, पर अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हमारे जीवन में अगर बहुत तरह का कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम लोग माँ के घर ही जाते हैं, भाई के घर ही जाते हैं, बहन के घर ही जाते हैं। लेकिन वही लोग अगर हमसे मुंह मोड़ने लगे, वही लोग अगर हमसे करने लगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाए, किससे बताए अपने मन की बात। तो दोस्तों, इसी तरह से एक गुरु बहन थी, बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब थी। उनके जीवन में बहुत सारा दुख था। और उसकी एक बड़ी बहन थी, वो बहुत ही पैसे वाली थी। तो रक्षाबंधन का दिन था और उसी के घर के दरवाजे के पास से ही एक रास्ता था, वहाँ पे गुरु बहन रहती थी, छोटी वाली बहन। तो बड़ी वाली जो है सो अपने भैया को राखी बांधने जा रही थी। तो छोटी वाली बहन देखी कि दीदी जा रही है भैया को राखी बांधने, तो अपने पति से कहने लगी कि देखिए, आज तो रक्षाबंधन है, मेरी दीदी जा रही है भैया को राखी बांधने के लिए, मैं भी जाऊंगी, मैं भी राखी बांधूंगी। तो पति कहने लगा कि तुम जाओगी राखी बांधने के लिए, तो देखो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है और ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम जाओगी तो बिना मतलब के सब हंसेंगे, इससे अच्छा मत जाओ। गुरु बहन कहने लगे, ऐसा भी होता है क्या? रक्षाबंधन का त्यौहार तो अपने भाई बहन का है, एक धागा भी बहन अपने भाई को बांध दे तो उनके लिए वही बहुत बड़ा गौरव की चीज है। तो मैं जाऊंगी, चाहे वो मेरे लिए जो भी समझे, लेकिन मैं तो जाऊंगी। तो बड़ी बहन चली गई थी। छोटी वाली बहन जो है अपने पति का बात काट करके जो है चली जाती है, कहती है नहीं मैं जाऊंगी, क्या हुआ, मेरे पास फटे चिटे जितने जो भी कपड़ा है, लेकिन हम पहन के जाएंगे। तो क्या है, जो कपड़ा था बेचारी के पास वही पहन ली, पहन करके और राखी खरीद करके अपने भाई के घर गई। भाई के घर जब पहुंचती है तो देखती है कि सब खाना वाना खा करके, राखी उखी बांध करके सब एक खटिया पर बैठ के सबके सब एंजॉय कर रही है। तब ये बेचारी जाती है, जा करके सभी कोई बोलते हैं कि देखो तुम्हारी छोटी वाली ननद आई है। तो देख कर क्या करते हैं, उनको देखकर सभी हंसने लगते हैं, जोर जोर से कहने लगते हैं कि देखो इनके पास एक कपड़ा भी नहीं है ढंग का, जो पहन के आती तो फिर भाई भाभी के लिए क्या लाई होगी, ऐसा मन में विचार लाती है। दोस्तों, भाई बोले ना बोले पर भाभी तो बोल ही देती है। तो ऐसा मन में विचार लाई थी, विचार ला करके जो है सो सबके सब हंस रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। तो बेचारी को बहुत शर्मिंदगी हुई कि पति ने तो ठीक ही कहा था कि मत जाओ, तुम्हारे पास नहीं तो अच्छे कपड़े हैं और नहीं तो तुम्हारे पास कुछ ले जाने के लिए सामग्री है, तो तुम क्या जाओगी, खाली हाथ राखी बांधने जाओगी, सबके सब हंसेंगे। कहने लगी कि नहीं ऐसा नहीं होता है। पर वहाँ पे जाके उनका पति का बात उन्हें याद आ गया, सही में मेरे पति कह रहे थे कि मत जाओ, सब हंसेंगे, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। आज वही हुआ, सबके सब हंस रहे हैं मुझ पर कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दोस्तों, वो सोची कि अब जो ये मुंह लेके मैं कैसे घर जाऊंगी रिटर्न, मैं क्या अपने पति को बोलूंगी कि वहाँ से मुझे सब भगा दिए, सबके सब हंस रहे थे मुझ पे, ऐसा सोच के मैं कैसे जाऊंगी, ये जीवन से अच्छा है तो क्यों ना मैं अपना जीवन यहीं पे ख़त्म कर लूँ। ऐसा मन में भाव लेके गुरु बहन जो है सो एक तालाब में गई कूदने के लिए। जैसे ही वो तालाब में छलांग मारने के लिए गई, ऐसे में ही महादेव अपने नाग से कहता है कि तू जा, एक मेरा भक्त है, एक मेरा शिष्य है जो कि अपना मृत्यु की ओर जा रही है, मरने के लिए पानी में छलांग लगाने वाली है, जाकर तुम उसे बचा लो। तत्काल ही आकर के जो है नाग देवता जो है सो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कहने लगते हैं कि बहन बहन तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कूद रही हो पानी में।
बोलती है कि भैया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मरने दीजिए, क्योंकि मैं अपना पति को बात काट करके यहाँ पे आई हूँ। मेरे पति मुझे मना किए थे कि पियर मत जाओ, लेकिन मैंने उनका बात नहीं सुना। मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई को चली गई, पर देखिए सबने मुझे देखकर हंसा, मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं इसी बात से बहुत दुखी हूँ। ये दुखी के कारण जो है सो मैं चली आई हूँ कि मैं क्या मुँह लेके अब जाऊँगी अपने पति के पास। तो ऐसे सोच के ही मैं यहाँ पे चली आई हूँ। तो कहने लगे कोई बात नहीं है, देखो बहन, मैंने तुम्हें बहन कहा है, तूने मुझे भाई कहा है, तो ऐसा करो ये राखी मुझे ही बांध दो। तो गुरु बहन बोली हाँ ये बात भी तो सही है भैया, लाइए हम आपको ये राखी बांध देते हैं। गुरु बहन अपने भाई को राखी बांध देती है। राखी बांधने का बाद भाई का एक तो सौगात होता है अपनी बहन के लिए, जो कुछ भी हो अपने बहन को हाथ में भाई जो है सो देता है। कोई जिनके पास है दोस्तों बहुत बड़ा रकम देता है, जिनके पास जो ही है एक चॉकलेट ही है अपनी बहन को हाथ में दे करके अपने बहन का रक्षा करने का या जीवन शपथ लेते हैं कि आज से बहन तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत नहीं आने दूंगी। और भाई भी सोचता है इसी तरह का भाव, बहन भी सोचती है इसी तरह का भाव कि मेरे भैया पे कोई भी विपदा ना आए, आने से पहले मेरे ऊपर से होकर चले जाए। उसी तरह से भाई भी सोचता है कि मैं अपनी बहन को कभी भी मुसीबत में नहीं आने देंगे। अगर किसी वक्त मेरी बहन मुसीबत में आई तो हम उन्हें उस मुसीबत से बचाएंगे, क्योंकि राखी का त्यौहार इसी को दर्शाया गया है दोस्तों। तो वहाँ से जो है सो भाई कहता है कि बहन देखो, तुम मेरा ये रूप देखकर डरोगी तो नहीं, असल में मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नागलोक से आया हुआ नाग हूँ, तो मुझसे डरोगी तो नहीं। तो बहन कहने लगी कि नहीं नहीं भैया, जिसने मुझे मृत्यु के मुंह से बचाया है वो भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आप मेरा हित किए हो, मेरे को मौत से बचाए हो, तो मैं आपसे भला कैसे डरी। तो कहने लगे कि ठीक है बहन, तो मैं अपना रूप में आता हूँ और जहाँ जहाँ को मैं जाऊँगा मेरे पीछे पीछे तुम जो है सो आती आना। बहन कहने लगी ठीक है भैया ऐसा ही होगा। भाई ने क्या किया, रूप चेंज कर लिया और चेंज करके नाग बन करके भाई जो है आगे आगे जाता है। अब बहन जो है सो भाई का पूछ देखते देखते जिधर को भाई जाता है उधर उधर को बहन जो है सो जाने लगी। दोस्तों जाते जाते जो है नाग देवता नाग लोग को ले जाता है अपनी बहन को। वहाँ पे जाके देखती है बहुत सारी नागिनें हैं, सब के सब मतलब देख के अचंबा है, क्योंकि गुरु बहन जो थी इंसान थे ना, और वो नाग लोग को लेके गए हैं कि इंसान को, तो वो लोग तो डर ही जाएंगे। तो कहने लगे उससे अपने पति से कि किसे आप ले आए हैं इस नाग लोग में। पति कहने लगे कि तू तो बहुत दिन से बोल रही थी कि मेरी कोई ननद नहीं है, कोई ननद नहीं है, तो मैं ननद लाया हूँ तेरे लिए, और मेरे भी कोई बहन नहीं थे तो मैंने भी अपना बहन बनाया हूँ। ननद को बहुत अच्छा से स्वागत कर, मैं भी अपने बहन का बहुत अच्छा से स्वागत करूँगा। दोस्तों क्या है, फिर वहाँ गुरु बहन रहने लगी। ऐसे करते करते सप्ताह बीत गया। गुरु बहन को अपना घर का याद आता है। बहन कहने लगी भैया मैं एक सप्ताह यहाँ पे रह ली हूँ, मेरे पति क्या बोलेंगे कि मैके गई तो यहाँ भूल ही गई है हम लोगों को, तो क्यों ना अब मैं जो है सो घर जाने के लिए तैयारी करिए, मैं घर जाना चाहूँगी। भाई ने कहा बहुत अच्छा बहन, जो भी तुम कहती हो वही होगा। तो अपनी पत्नी से कहता है नाग देवता कि देखो मेरी बहन जाने वाली है, उसके लिए बहुत सारा धन बहुत सारी चीज़ की व्यवस्था करो, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस तरह का व्यवस्था करो। नाग देवता प्लस नागिन कहने लगी कि ननद आप अच्छी तरह से यहाँ पे रहिए, और ये देखो छोटे बड़े मेरे चुन्नू मुन्नू सा 108 बच्चे हैं, आप उससे अच्छी तरह से नहला दो, थोड़ा तेल लगा दो इनसे, और मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए बच्चों के लिए सामग्री लाने जा रहे हैं। तो कहने लगी कि ठीक है भैया भाभी हम ऐसा ही करेंगे, आप जाइए।
नाग देवता और नागिन दोनों इंसान का रूप लेकर के मार्केट चली जाती है दोस्तों। यहाँ पर ये गुरु बहन जो है सो छोटे छोटे नागिन के छोटे छोटे नाग बच्चे थे एकदम, उनसे वो क्या करी, बारी बारी बेचारी नहलाने लगी, पानी से पोंछने लगी, तेल लगाने लगी दोस्तों। इसी तरह से सबको नहला नहला के धूप में रखती गई। क्या हुआ कि छोटा सा बच्चा जो था एक तो, उनका पूंछ जो है सो टूट जाता है। पूंछ टूटते ही नाग देवता को पता चल जाता है कि मेरी बहन से एक भूल हुआ है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो तुम मार्केटिंग करो, हम आ रहे हैं घर से, मुझे एक बात याद आ गई है। और दौड़कर घर आता है। घर आने के बाद देखता है कि बहन बहुत ही मतलब निराशापूर्वक बैठी हुई, बहुत दुखी है। नाग देवता कहता है बहन क्या हुआ, क्यों इतनी दुखी बैठी हो? फिर बहन कहती है कि भैया क्या करूं मैं, सब भाई बाबू को नहला रहे थे, बारी बारी तेल लगा रहे थे, तो छोटा वाला का पूंछ जो है सो टूट गया। तो भाभी आएगी, आप आएंगे तो डांटेंगे बोल के मैं बहुत दुखी हूँ। तो भैया कहने लगे कि कोई बात नहीं है, ये बात अपनी भाभी से मत बताना। दोस्तों भाई कैसा भी होता है तो भाई भाई है, भाभी कैसी भी है तो दूसरे घर की आई हुई भाभी है, तो भाभी भाभी ही होती है, चाहे कितना भी प्यार कर ले, पर कभी न कभी खटास और मिठास उनके मन में आ ही जाती है ननद के लिए, जो कि दुनिया का रीत है, आप दुनिया में देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों फिर भाई जो है बहुत सारा धन दे करके और उसे लाल भी देते हैं और कहती है कि भाभी अगर आए तो पूछे क्या लोगी, तो उससे भी लाल मांग लेना। बोली कि ठीक है भैया, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। तो भाभी आती है तो कहती है कि भाभी अब मैं घर चली जाऊंगी, जा रही हूँ, मेरी तैयारी करिए जाने के, और जो मेरे को जो भी आप देना चाहेंगे दे दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा लाल दीजिएगा। तो दोस्तों उसकी भाभी भैया बहुत सारा धन देकर अपने ननद को वहाँ से विदाई करती है, कुशल पूर्वक अपने घर को जाती है। जाने के बाद बहुत सारा घर मकान बनाने के बाद सोचती है कि क्यों न इतना सारा धन प्राप्त हुआ है। हमेशा तो गुरु को बैठकर गुरु का गुणगान करती थी, जो आता आज भाव से, आज प्रेम से बहुत अच्छी तरह से गुरु का चर्चा करूंगी, सब गुरु बहन को बुलाऊंगी, बुलाने के बाद भोग लगाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, ऐसा भाव लेके गुरु बहन शिव चर्चा अपने घर में रखती है। रखने के बाद सबको बोल के आती है कि मेरे घर में गुरु चर्चा है, आप लोग आइएगा। सब है जो उनके चर्चा में उपस्थिति होती है। दोस्तों इतना दिन बीतने के बाद वो बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता है नागिन का, और जब वो बोलने लगता है तो माँ पूछती है कि बेटा ये तेरा पूंछ किसने तोड़ दिया, कैसे टूटा? तब जाके वो बच्चा कहता है कि माँ वो बुआ जो आई थी उसी ने मेरा पूंछ तोड़ दिया। दोस्तों फिर क्या है, कहने लगी नागिन की जाओ, उसने तेरा पूंछ तोड़ दिया तो उसको डस के आ जा। दोस्तों हम कितना भी दोस्ती कर ले, अगर सांप को हम कितना भी दूध पिला दे, अमृत पिला दे, लेकिन सांप जो है हमेशा विष ही उगलेगा, वो दूध कभी नहीं उगलेगा। दुश्मन को हम कितना भी प्यार करें, कितना भी ऊंचा पटला पे उनको बैठाए, लेकिन जब उनके मन में वो याद आएगी तो दुश्मनी ही निभाएगी, कभी भी वो प्यार नहीं निभाएगी। यही प्रमाण दिया गया है। आप सांप को देखिए, कितना भी प्यार करिए, कितना भी कुछ करिए, पर डसने के समय जब वो डसते हैं तो थोड़ी ना अमृत देते हैं हम लोगों को, तो विष ही देते हैं हम लोगों को। इसी तरह से दोस्तों हमें बहुत ही सतर्क से, बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। फिर क्या है, वो बच्चा आ जाता है अपने बुआ के घर। आने के बाद देखता है कि मेरी बुआ बहुत सुंदर एक चर्चा रखी है गुरु के, वो इधर उधर छिपने के लिए कहीं जगह नहीं है उसे छिपने के लिए। फिर वो क्या करता है कि पटला जो बिछाई है उसकी बुआ ने, उस पीढ़ी के नीचे में वो जा करके जो है, ऊपर से गुरु विराजमान है, नीचे में वो जाके जो है सांप ढुक जाता है और गोल चक्री लगा के बैठ जाता है। बैठने के बाद उसकी बुआ जो है चर्चा करती है, बहुत सारा अपने भैया भाभी की बखान करती है कि मेरे भैया भाभी ऐसे है। दोस्तों फिर वो जब गुरु से दया मांगती है तो कहती है, हे गुरु
महादेव आप मेरे पूरे परिवार पे दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। जो मेरा मुँह बोला भाई है उस पे दया कीजिएगा, मेरे भाई भाभी पे कृपा कीजिएगा। और एक मेरा छोटा सा भतीजा है जिसको नहलाते हुए उसका पूँछ टूट गया है, तो आप उनको पूँछ दे दीजिएगा। दोस्तों इतना बात उनके मन से निकलते ही वो बच्चा का जो है पूँछ तत्काल तुरंत उसका हो जाता है वहाँ पर पटला के नीचे में। बच्चा सोचता है कि मेरी बुआ ने मेरे लिए दया मांगा, मेरा पूँछ हो गया, मेरा पाँव हो गया, तो हम बुआ को कैसे डसे, नहीं डसेंगे। वो वहाँ से रिटर्न होने लगता है, तब तक में बुआ जो है सो उसे देख लेती है। देखने के बाद बुआ कहती है अरे बाबू तू यहाँ पे, तो भतीजा कहता है कि हाँ बुआ मैं यहाँ पे। बोला कि क्यों आए हो तुम यहाँ पर, तो कहने लगा बुआ माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, कहा कि बुआ ने तेरा पूँछ तोड़ दिया है तो जाके बुआ को डस के आ, इसीलिए मैं आपको डसने आया था। लेकिन आप जो गुरु से दया मांगे हैं उसी के कारण जो है सो मेरा पूँछ तैयार हो गया है, तो मैं आपको डसूंगा नहीं। मैं माँ को जाकर ये सारी जो कहानी है, ये सारी आबिती है, सारी अनुभूति मैं अपने मम्मी को जाके बताऊंगा। तो वो बच्चा चला जाता है वहाँ से, जाकर अपने माँ को कहता है माँ बुआ जो है शिव चर्चा कर रही थी शिव गुरु का, और उस चर्चा में मैं नहीं जा पाया बोल के मैं पटला के नीचे में था। जब बुआ दया मांगती है तो मेरा पूँछ जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। माँ तुम ही बताओ मैं बुआ को कैसे डस लेता, मैं नहीं डस कर यहाँ पे चला आया हूँ। माँ कहती है चलो ठीक है चलो जाने दो। दोस्तों देखिए आज उनके मन में थोड़ा भी दया नहीं आई कि वो मेरी ननद है, मेरा पति उसे ननद बना के बहन बना के लाया है। लेकिन जब डसने की बारी आई, जब उसे गुस्सा आया तो वही एक ही चीज़ बोली कि डस के आओ। क्या उनके मन में वो प्यार था? नहीं था। तो दोस्तों हमें दुनिया में बहुत ही सटीक से चलना चाहिए, इंसान को पहचान के चलना चाहिए। हम अपने जीवन में गुरु को लेके चले, गुरु को लेकर चलना चाहिए, गुरु का काम करते हुए रहना है। तो कितना भी बड़ा मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी विपदा हो, वो हमारी टल जाएगी। हमारे जीवन में आया हुआ दुख किस तरह से गायब हो जाएंगे, किस तरह से हम सुख की अनुभूति करेंगे। दोस्तों जब हम पे गुरु दया करते हैं, जब हमें गुरु दया करने आते हैं तो स्वयं महादेव अपना रूप में नहीं आते हैं, किसी को माध्यम बनाते हैं। हम बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बताते हैं, गुरु का सेवा करिए तो भाव से करिए, गुरु को प्रेम करिए तो भाव से करिए। किसी प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए। सारा दिन आपको नहीं बैठना है गुरु के पास। आप जब बैठते हैं तो 2 मिनट उनको दीजिए, सच्चा प्रीत दीजिए, सच्चा प्रेम दीजिए। उसी में आपको गुरु जो है हर दुनिया का हर सुख देंगे। आज इस लोक का सुख देते हुए उस लोक को आप सुख में जीवन से प्राप्त करोगे और भगवान के समक्ष आप लोग पाओगे। दोस्तों तो इसी के तरह इसी के साथ में आज चर्चा को विराम देते हुए एक भजन की ओर चलती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों ये राखी के अवसर पर मैं ये चर्चा आप लोग को बताई हूँ, और रविवार को रक्षाबंधन है तो मैं सोची कि क्यों नहीं एक रक्षाबंधन का चर्चा आप लोगों को बताया जाए, तो मैं बताई हूँ। चलिए तो अब चर्चा को विराम करके मैं भजन की ओर चलती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा भजन में गुनगुना लीजिए, गुरु का काम में थोड़ा आप सहयोग करिए। चलिए हम गुरु का भजन करने चल रहे हैं। दोस्तों मैं गुरु सबको फिर से प्रणाम करती हूँ और चर्चा को विराम करते हुए मैं भजन की ओर चलती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे। तो चलिए हम लोग भजन की ओर चलते हैं, आप भी हमारे साथ भजन गुनगुनाएंगे। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपना ये दोनों हाथ। अरे देना है तो, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो, ओ गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपना ये दोनों हाथ। अरे देना है तो, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जलता धूप में चल कर आया प्यार का छाया कर दो। जलता धूप में चल कर आया प्यार का छाया कर दो। बिना गुरु का नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लो। बिना गुरु का नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लो। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहे अंधियारी रात। अरे देना है तो, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो, ओ गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने सब शिष्या को अपने गले लगाते हो। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते। ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे दिन में हो या रातों में, चाहे दिन में हो या रातों में, बस होती रहे मुलाकात। अरे देना है तो, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देवों का महादेव गुरुवर सारी दुनिया ध्याती है। देवों का महादेव गुरुवर सारी दुनिया ध्याती है। भक्तों के रक्षा के कारण पीता विष का प्याला है। जो पकड़ ले बाह तुम्हारा, जो पकड़ ले बाह तुम्हारा, पकड़ा दोनों पाँव। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो, ओ गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुजी, मेरे सर पे रख दो गुरुजी अपना ये दोनों हाथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो, ओ गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तुम ही हो बोले, तुम ही हो शंकर, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तू ही गोविंदा, तू ही गोपाला, मैंने तुम्हें पहचान लिया। चाहे दिन में हो या रातों में, चाहे दिन में हो या रातों में, बस होता रहे मुलाकात। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
गुरु वर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पहला में हम दाया मांगेंगे, दूसरा में गुरु चर्चा है। पहला में हम दाया मांगेंगे, दूसरा में गुरु चर्चा है। तीसरा में सब नमन करेंगे, तीसरा में मैं नमन करूंगी सब देवी देवता के साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर देना है तो, ओ गुरुवर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हेलो दोस्तों, मैं गुरु समेत सबको फिर से प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये चर्चा और भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताए हैं कि माता रानी का भजन करने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी माता रानी का भजन भी आप लोग तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं फिर से आपको गुरु सहित आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार।